ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तु अरावणः। हे ईश्वर, हम पूरे विश्व को, संपूर्ण सकल जगत को आर्य बनाएं। इस प्रकार की भावना करते हुए आइए आज हम महापुरुष को याद करते हैं। उस महापुरुष योद्धा महाप्रतापी राणा प्रताप की जन्म जयंती पर शत शत नमन करते हैं। कहा ऋषियों ने हमें जीवन से सीखना चाहिए, उनके इतिहासों से सीखना चाहिए। ये इतिहास यदि आपको कहीं मिलेगा वो गुरुकुल परंपरा, गुरुकुल शिक्षा ही बता सकती है। आपको इतिहास, महापुरुषों के इतिहास, क्रांतिकारियों के इतिहास को कहीं विद्यालय में, कॉलेजों में नहीं बताया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। हमारी युवाओं को इन इतिहासों से वंचित रखा गया है, दूर रखा गया है, क्योंकि जिस दिन युवा हमारे इतिहास पढ़ लेंगे उस दिन उनके अंदर जोश, खून खोल जाएगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे ऋषि कैसे थे। उसी कड़ी में बहुत सारे महापुरुषों में, बहुत सारे महान क्रांतिकारियों में एक थे स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र की रक्षा के लिए लगा दिया। महाराणा प्रताप का संकल्प था कि मैं भूखा प्यासा रहकर भी अपने मेवाड़ की रक्षा करूंगा, मैं कभी इसको हारूंगा नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ कि उनको सब कुछ खत्म हो गया, उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। पति पत्नी सहित, महाराणा प्रताप पत्नी सहित, बच्चे सहित जंगल में रहने लगे। वहां पर रहते हुए, वहां पर कहते हैं कि उनकी इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी, वहां पर घास की रोटी खानी पड़ी उनको। एक बार उनकी देवी जी ने रोटी बनाई और 3 रोटी बनी थी उस घास फूस इकट्ठा करके, और 3 रोटी तीनों को दी गई, और वन बिलाव आकर बेटी की रोटी को छीनकर बिलाव ले गया। तो पिताजी ने तुरंत अपनी रोटी उस बेटी को दे दी। बेटी रोने लगी थी, मगर बेटी इतनी समझदार थी, पिताजी ये रोटी खाकर आपको युद्ध लड़ना है, आपको युद्ध में जाना है, ये रोटी आप खाइए, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसी भावना, ऐसी यातना सहते हुए, परिवार को सहन करते हुए भी राणा प्रताप अपने पीछे नहीं हटे, आगे ही बढ़ते रहे। और एक समय ऐसा आया कि वहाँ के दानवीर भामाशाह ने उनको धन संपत्ति देकर फिर से पुनः उन्हें सेना खड़ी कर दी और फिर से युद्ध लड़ा। अकबर से कभी हार नहीं मानी। सब राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने स्वाधिपत्य स्वीकार कर लिया अकबर का, उसे गुलामी स्वीकार कर ली, मगर एक ही राजा ऐसा था, महाराणा प्रताप जैसा योद्धा वीर, जिन्होंने कभी उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करी। इनका इतिहास ऐसा है। उनके साथ एक घोड़ा, चेतक नाम का घोड़ा था, वो भी इतना साथ दिया, मरते दम तक साथ रहा। वो कहा कि एक बार चेतक घोड़ा अकेले युद्ध में पड़ गए महाराणा प्रताप, तो चेतक घोड़ा ने उनको लेकर जा रहा था, तो रास्ते में और किसी प्रकार से उनके पैर में, घोड़ा के पैर में तलवार लग गई। तलवार लगी तो घोड़ा थोड़ा सा वो हो गया, मगर कभी रुका नहीं। कहते हैं कि वहाँ से नदी बह रही थी, बहुत लंबी चौड़ी, 28 फुट चौड़ी लंबी नदी थी। उसको घोड़ा छलांग मार के अपने प्राण त्यागे, मगर कभी पीछे हटा नहीं, मालिक की रक्षा करी। ऐसा वफादार उनका घोड़ा था, एक योद्धा के बराबर कार्य करता था। इसी प्रकार उनका दूसरा एक और पशु था, राम प्रसाद नाम का हाथी था, जिन्होंने हल्दी घाटी में 8 हाथी उन्होंने बेहोश कर दिया था, मार दिया था। कई घोड़े मार दिए थे। तो अकबर की नज़रों में वो हाथी आ गया था। अकबर ने उन हाथी को पकड़ाने के लिए कई महावत लगाए और उस हाथी को पकड़ के जेल में डाल दिया और कहा कि हाथी में प्रिय है, उसकी रक्षा करो, इसको उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाओ। मगर वो हाथी कभी उस पदार्थ को ग्रहण नहीं किया। ऐसा वफादार था वो महाराणा प्रताप की। जब सुना कि महाराणा प्रताप को देखकर वो कभी वो
वो हाथी ने कभी भोजन नहीं किया, प्राणी छोड़ दी मगर अन्न ग्रहण नहीं किया। ऐसा इतिहास रहा है। और महाराणा प्रताप का स्त्रियों के प्रति बड़ी सम्मान रहा है, इज्जत रही है। एक बार कौर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम के परिवार को सबको लेकर आ गया, बंदी बना के लेके आ गया। जब इस बात को महाराणा प्रताप सुनते हैं तो फिर आत्मग्लानि होती, बड़ा दुख होता है। कहा कि अमर सिंह, इनको जैसे लेके आया सम्मान के साथ वापस करो, युद्ध लड़ना तो मैदान में लड़ेंगे, माताओं से युद्ध नहीं करेंगे। ये हमारा इतिहास रहा है। माताओं के प्रति इनका बड़ा स्नेह रहा है, बड़ी इज्जत रही है। ऐसे किसी महापुरुष को देखें, बड़ा सम्मान किया उन्होंने। हम इनसे प्रेरणा लेंगे। उनकी आज जन्म दिवस पर, जयंती पर हम सत नमन करते हैं। ऐसे महापुरुषों को, चित्र को देखकर हमें चित्र की पूजा नहीं करनी है, हम चरित्र की पूजा करनी है। उनको इतिहास को जानना है, उनके कर्तव्य को जानना है, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं, तभी हम अपना इतिहास आगे बढ़ा सकते हैं। तो सभी से निवेदन करता हूँ, आप जन्म जयंती पर एक प्रेरणा लें और इनके महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, तभी हम अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन इतिहासों को, इन महापुरुषों के जीवनों को हम आगे पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इति ओम शम।